भी एक भी जनता चाहे क्षेत्रीय विधायक हो या जो बनेंगे जिनको मिलेगा वो उनको जनता से कोई लोभ नहीं है। पैसा खर्च करना है, टिकट लेके आना है, जनता को उल्लू बनाना है। किन्हीं को कोई लगाव ही नहीं है। हॉस्पिटल का वही हाल है, शिक्षा का वही हाल है। आशापुर चौक टावर है, यहाँ बिहार सरकार का 22 कट्ठा जमीन है और आशापुर चौक को देख सकते हैं टावर को। ये हमको लगता है कि 5 कट्ठा नहीं है, सारा अतिक्रमण किया हुआ है। आप इधर देख सकते हैं, जितना देखिए पेड़ के पीछे तक 22 कट्ठा जमीन है और चलने के लिए गाड़ी देखिए 8 चक्का 10 चक्का 20 चक्का गाड़ी चलता है, लेकिन क्रॉसिंग के लिए रास्ता नहीं मिलता। डेली जाम लगता है यहाँ पे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार मिथिला न्यूज़ टीम हर विधानसभा पहुंच रही है और वहां की जो जेन्युइन समस्या जनता को, क्योंकि हम मौका देते हैं बोलने का, इनके मार्फत से जनता की समस्या जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है। हम बता दें, ये बेनीपुर का ये देखिए ये टावर है आशापुर चौक पर। आशापुर चौक पर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ ये चौक है और इस चौक पर अगर हम बता दें आपको यहाँ पर, तो ये महत्वपूर्ण चौक है और इसको स्वर्ण जयंती स्तंभ भी कहा गया है। लेकिन यहाँ की दिक्कत ये है कि गंदगियों का अंबार, इन लोगों ने कहा गंदगियों का अंबार है और यहाँ पर। और हम बता दें यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ की समस्या ये बेनीपुर में ये आशापुर चौक है, क्या दिक्कत है और आप लोग? ये बेनीपुर नगर परिषद है और जो कि आशापुर चौक है, जिससे बेनीपुर तक हृदय स्थलीय माना जाता है। यहाँ से 6 रास्ता जाता है। पूर्व मंत्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी के घर भी जाता है। अभी वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर के भी घर जाता है। प्रेजेंट में ये विधायक विनय कुमार चौधरी, वो भी यहाँ के प्रेजेंट विधायक है। इन लोगों को कोई समस्या का निदान करने का कोई भी ये नहीं है, कान पे जूई तक भी नहीं रेंग रहा है। क्या दिक्कत क्या? आशापुर चौक का देख सकते हैं, ये टावर है, कितना कचरा का अंबार है, अतिक्रमण है, डेली पर डे जाम लगता है, आदमी परेशान है, त्रस्त है। एक नाली नहीं है, 15 साल होने को है नगर परिषद को, एक नाला नहीं बनता चौक पे जो पानी का समाधान हो। यहाँ से आगे नाला नहीं बना है, कहीं नहीं नाला है। पूरे नगर परिषद मेन रोड पर नाला ही नहीं है, जिसका खामियाजा यहाँ का जनता भुगत रहा है। अब बहरा रोड पे क्रॉस कीजिएगा तब चलने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सब हौज का पानी बहाया जाता है प्रतिदिन। उसको बोलने के बाद जो है ना, पब्लिक आपस में झगड़ा करता है। प्रशासन यहाँ नगर परिषद बनने के बाद क्या बेनिफिट? नगर परिषद के बारे कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि परेशानी है। नगर परिषद का मतलब क्या है? वहाँ के आम जनता को सुविधा दिलाना, बल्कि असुविधा हो रहा है। कहीं नाला नहीं है। एक आशापुर वार्ड है 20 नंबर। आप आशापुर वार्ड में जाके देख सकते हैं। आप पैदल क्या, गाड़ी क्या कि पैदल भी नहीं चल सकते हैं। जो वहाँ का माहौल है, वहाँ कोई प्रशासन या कोई नहीं कुछ सुनने वाला है, कोई बोलने वाला है। कंप्लेन करो तो कुछ नहीं। यहाँ का ठेकेदारी है, यहाँ का टेंडर नहीं होता, मनमाना ढंग का काम हो रहा है, सब परसेंटेज पे। बोलने जाइए तो आपस में झगड़ा होता है, कोई सुनने वाला नहीं। मुख्य पार्षद मोहम्मद इकबाल है, उसको कोई मतलब नहीं, बस पब्लिक वोट दिया, जीत गया, अपना परसेंटेज से ज़िंदगी जी रहा है। और आज भी देख लीजिए MSU का धरना। इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? सरकार क्या, इस बार क्या है? जनता चेंज करिए। उसको विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए, कोई जाति पाति नहीं, जनता को विकास चाहिए। बिहार में तो जाति पर राजनीति होती है, तो वो गलत है ना। बहुत कुछ कम ही आदमी जो जाति पर आती है, मैक्सिमम जो है ना विकास पे आदमी वोट करेगा। और इस बार यही विकास नीतीश जी तो किए हैं ना। नीतीश जी क्या किए? नीतीश जी जहाँ जाके बैठे हुए हैं उससे कोई फायदा नहीं है, उल्टे नुकसान हो रहा है। सिर्फ कहाँ जाना चाहिए उनको? कहाँ जाना चाहिए? हाँ, उनको कहाँ जाना चाहिए? वो कुछ ऐसा पार्टी आवे, नया पार्टी आवे जो विकास के मुद्दे पे। जन स्वराज पसंद है आपको? जन स्वराज क्या अभी नया अभी लॉन्च किया है, उसका कोई कहना मुश्किल नहीं है कि वो मेढक की तरह किधर ही पलट सकते हैं। तेजस्वी के बारे में ज़्यादा? तेजस्वी अभी उगता हुआ सूरज है, वो तेजस्वी ही को ही आना चाहिए। यंग ब्लड है और यंग ब्लड के बारे में सोचेंगे, या नौकरी की बात हो या कोई भी चीज़ हो या पेंशन हो। 2500 रुपये का वादा भी किया उसने। ये सब चीज़ के अब जनता को और जो पेंशनधारी उसको बेनिफिट होना चाहिए, बस हम यही कहना। तो 400 से 1100 रुपये नीतीश जी ने 400 से 1100 तो इलेक्शन लॉलीपॉप है, मिलेगा ना आखिर जनता? 2500 का मसला है, ये 2500 तजवीज़ देने को तैयार है। कहाँ 1100 क्या 2500? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर बेनीपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ तो कई बार तो यहाँ पर NDA की रही है। अब RJD के लिए अगर यहाँ से तो कौन सा उम्मीदवार सक्षम है, या कांग्रेस में कौन सा उम्मीदवार? मिथिलेश चौधरी लड़े थे यहाँ से तो 6000 से वो हारे थे। तो इस बार कौन सा विपक्ष में कौन होगा? अगर विनय चौधरी की बात करें तो इनके विपक्ष कौन होगा? किनको कहा जाए, ये तो पार्टी की अपनी मोनोपोली चलती है। फिर भी जिस जो माने में काम कर रहे हैं, एक भी जनता चाहे क्षेत्रीय विधायक हो
या जो बनेंगे जिनको मिलेगा वो, उनको जनता से कोई लोभ नहीं है। पैसा खर्च करना है, टिकट लेके आना है, जनता को उल्लू बनाना है। किन्हीं को कोई लगाव ही नहीं है। हॉस्पिटल का वही हाल है, शिक्षा का वही हाल है। यहाँ तो पीएससी का एससी में बदल गया है, अब तो हॉस्पिटल का भी रूप रंग बन रहा है। अब तो जो यहाँ पर स्टेडियम है वो भी बन रहा है, तो काम तो हो रहा है ना, ये मानते हैं ना काम हो रहा है नीतीश के हिसाब से, विनय चौधरी के काम में। नहीं, बेकार सी बात। चल करके स्कूल सब का हालात देखिए, बच्ची सब जहाँ है वहाँ एक लैट्रिन नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। समझे, कई बार कहा भी गया, गैस एजेंसी जो है अगर करंट लोग जाता है तो 9 रुपया ज़्यादा लेता है। और वो दावी से कहा भी गया विधायक जी को, जो 9 रुपया लेता है तो कहते हैं हूँ 50,000 का महीना हुआ। ये हालात है हमारा। हम लोग सोचे थे विनय चौधरी को वोट देंगे, वो शिक्षित आदमी है, शिक्षा के प्रति जागरूक रहेंगे, हॉस्पिटल के प्रति जागरूक रहेंगे, लेकिन हर जगह दलाल का अड्डा बनाए हुए हैं, हर जगह दलाल का अड्डा बनाए। वो तो काम कर रहे हैं ना, क्षेत्र में बोलते हैं कि 10 बजे। किसको कहते हैं काम? तो कह रहे सड़क भी धरोड़ा से जो आगे है वो सड़क बना है, 5 मीटर सड़क उधर चौड़ा हुआ है, 8 मीटर। माने तो देखिए धरौड़ा से कहीं भी सड़क बना है वो निजी वाले के लिए फायदा है। समझे, यहाँ बताइए ना, गैस एजेंसी वाला 9 रुपया पर डे आज 5 साल से ले रहा है। कहा गया तो समझे, और अभी 1100 रुपया में हो रहा है, 1000 में नहीं 1100 रुपया में हो रहा है। अच्छा बताइए, तो अगर विनय चौधरी के अगेंस्ट में कौन सा ऐसा उम्मीदवार सक्षम है जो उनको हरा सकता है, ये बता दीजिए, क्योंकि एनडीए एकजुट होगा तो इधर कौन सा होगा? इधर कमल सेठ का भी नाम आ रहा है, इधर मिथिलेश चौधरी हैं, वहीं हम बता दें कि मदन मोहन झा के जो पुत्र हैं उनका भी नाम आ रहा है। तो आखिर कौन सा उम्मीदवार सक्षम होगा? देखिए ये तो कहना मुश्किल है। आप लोग जानते होंगे ना क्षेत्र में कौन काम करता है नहीं करता है। देखिए जो कोई भी काम करेंगे, अगर हमारे क्षेत्रीय बहरा विधानसभा के क्षेत्रीय रहेंगे, उनको क्षेत्र से लगाव रहेगा, वो कुछ कर भी सकते हैं। बाहरी आदमी से कुछ नहीं हो। कमल सेठ भी तो वहीं के हैं ना, मिथिलेश चौधरी भी तो वहीं हैं, तो फिर कमल सेठ तो यहाँ के हैं, अशिक्षित आदमी हैं। अशिक्षित है? हाँ अशिक्षित हैं, ये बात समझ लीजिए। मिथिलेश चौधरी वो मनीगाछी क्षेत्र के हैं। अरे कम से कम बहरा वाले को हाँ बेनीपुर विधानसभा के लोगों को आप टिकट दीजिए। इससे पहले महेंद्र आजाद थे, परमानंद झा थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, बाद में ना अली नगर हो गया। इन लोगों को जो दर्द था अपने क्षेत्र से, ये बात इनके जाने के बाद एक लगा भिड़ा करके बहुत अच्छा काम सुनील चौधरी करते थे। हाँ, उनको लोग यहाँ के दलाल चमचा होने ही नहीं दिया। सुनील चौधरी अच्छा काम करते थे, बहुत अच्छा। शायद ऐसा आज़ादी के बाद। अभी तो एमएलसी है ना, तो और क्या काम कर रहे हैं? हाँ, क्या एमएलसी होते हुए क्या काम किए? एमएलसी जो हैं सो उनको 10 विधानसभा मिला हुआ है, 11 की 10। हम जो क्षेत्र बड़ा है वो तो किसी वार्ड में करेंगे, वो जनता को कैसे पता चलेगा? तो चलिए, यहाँ भी कई लोग हैं हमारे साथ। हाँ, ये आशापुर चौक टावर है, यहाँ बिहार सरकार का 22 कट्ठा जमीन है, और आशापुर चौक को देख सकते हैं, टावर को। ये हमको लगता है कि 5 कट्ठा नहीं है, सारा अतिक्रमण किया हुआ है। आप इधर देख सकते हैं, जितना देखिए पेड़ के पीछे तक 22 कट्ठा जमीन है, और चलने के लिए गाड़ी देखिए 8 चक्का, 10 चक्का, 20 चक्का गाड़ी चलता है, लेकिन क्रॉसिंग के लिए रास्ता नहीं मिलता, डेली जाम लगता है यहाँ पे अतिक्रमण को लेकर के। यहाँ 22 कट्ठा जमीन है गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ के सीईओ के कान पे जू नहीं रेंगता है, ना नगर प्रशासन के, ना पुलिस प्रशासन के, ना एसडीओ। सब आता सबका रास्ता यही है, सिर्फ आना जाना और घंटी बजाना। लेकिन पब्लिक कितनी परेशान है, कितना परेशान है, इसका उनको कोई मतलब नहीं। देख लीजिए 22 कट्ठा ज़मीन है। तो चलिए देखिए, इसके बारे में कहा जाता है ये 22 कट्ठा ज़मीन है। ये जो आशापुर चौक का टावर है, इस टावर के चारों तरफ 22 कट्ठा ज़मीन है, लेकिन यहाँ अतिक्रमण है, जिससे हमेशा सड़क जाम हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। क्या बाबा, कितना दिन से आपका अनुभव है? और अनुभव है, देखते हैं जाम लगता है, देखते कहते हैं। हाँ, जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, 22 कट्ठा जमीन है। काम होता है कि नहीं? कुछ नहीं काम हो रहा है। क्या सड़क बना, कुछ नहीं मारा, हम लोग को पैसा मिलवे नहीं करता है। तो कि इस बार यहाँ बदलाव चाहिए बेनीपुर की जनता, क्योंकि यहाँ की समस्या के लिए यहाँ के सांसद पर भी आरोप लगा रहे, विधायक और सबसे ज़्यादा नगर परिषद जो बना है उसके कार्यपालक अभियंता के साथ चेयरमैन पर भी। देखिए बिहार मितान न्यूज़, क्योंकि
बेनीपुर विधानसभा के हर जगह जाकर हम आपको ज़मीनी हकीकत बताने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।